स्वागत है आपका प्रतिज्ञा के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं मिलता है अंग्रेजी पढ़ने का, वर्ड मीनिंग याद करने का। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास भी समय नहीं है आपको पढ़ाने का, इसलिए मैं आज लाया हूं सिर्फ 4 वर्ड्स आपको याद करा देंगे। 14 वर्ड्स, इतने शॉर्ट ट्रिक और लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे ये वर्ड्स। आप मेरे साथ जुड़े रहें वीडियो के अंत तक और आप देखेंगे कि ये सिर्फ 4 वर्ड्स आपको 14 वर्ड्स कैसे याद करवा देते हैं। और रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं जितना आपको बता रहा हूं सिर्फ उतना ही आप देखिए। तो लीजिए, पेश है पहला वर्ड मेरा है एंथ्रोपो। एंथ्रोपो रूट है जी, ये रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। कहते हैं जब जड़िए धरा गया तो पत्ते कहाँ जाएंगे? जब जड़ ही मेरे पास है तो पत्ते कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए, एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, और मैनकाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं जी? मानव जाति कहते हैं। इससे देखिए 3 वर्ड्स आया हुआ है, 3 वर्ड्स ध्यान दीजिए। एंथ्रोपोलॉजी है पहला वर्ड मेरा। लॉजी, यहाँ एक लॉजी जुड़ गया है एंथ्रोपो में। एंथ्रोपो का मतलब मानव जाति आपको बताए, और यहाँ लॉजी है जुड़ा हुआ। लॉजी का मतलब क्या होता है जी? तो लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, यानी यहाँ पर जो मीनिंग है, जो निकलेगा एंथ्रोपोलॉजी का, वो होगा मानव जाति का अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? मानव जाति का अध्ययन। आपको सिर्फ एंथ्रोपो याद रखना है कि एंथ्रोपो का मतलब मानव जाति होता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फिलेंथ्रोप। फिलेंथ्रोप, देखिए यहाँ पर फिल जुड़ा हुआ है, बाकी तो इससे मिल रहा है एंथ्रोप। फील का मतलब होता है महसूस करना, और आप महसूस किसको करते हैं? जिसको आप लाइक करते हैं। महसूस उसी को नहीं कीजिएगा जिसको आप पसंद करते हैं। तो फील का मतलब होता है जी लव करना, और लव करना मतलब प्रेम करना। यानी यहाँ पर हो जाएगा मीनिंग, जो मानव जाति से प्रेम करता है, जो आदमी मानव जाति से प्रेम करता है उसको कहेंगे फिलेंथ्रोप। ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है मिस एंथ्रोप। इसमें सिर्फ मिस जुड़ा हुआ है। आप मिस किसको करते हैं? याद रखिए, मिस का मतलब मैं याद करने वाला नहीं कर रहा हूँ, याद तो आप उसी को करते हैं जो इसको आप लाइक करते हैं। मिस का मतलब एक भुलाना भी होता है। आप किसको भुला देते हैं? जिसको आप लाइक नहीं करते हैं। आप उसी को ना भुला देते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर जो मीनिंग बनेगा वो होगा मिस एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा जो मानव जाति से घृणा करता है। जो मानव जाति से घृणा करता है वो क्या कहलाएगा? मिस एंथ्रोप कहलाएगा। तो देखिए, सिर्फ एक वर्ड आप याद रखेंगे और ये 3 वर्ड्स आपका जीवन भर साथ निभाएंगे। सिर्फ एक को आप याद कर लीजिए, बाकी 3 आपके साथ रहेंगे। चलिए, मेरा नेक्स्ट वर्ड है गेमो। गेमो जिसका मतलब होता है मैरिज, और मैरिज का मतलब क्या होता है जी? शादी विवाह होता है। मैरिज का मतलब शादी। अब इससे मेरा वर्ड 4 वर्ड बना हुआ है। आप सिर्फ एक याद कीजिए और 4 वर्ड अपने आप याद, खुद याद। सिर्फ आप पढ़िए मोनोगेमी। मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब एक, यानी एक शादी। एक शादी को क्या कहेंगे हम लोग? मोनोगेमी कहेंगे। पॉलीगेमी, पॉली का मतलब बहुत, पॉली का मतलब बहुत। अब पॉलीगेमी क्या हो जाएगा? बहुत शादियां। मतलब एक शादी है तो मोनोगेमी, और अधिक शादी है तो पॉलीगेमी। ठीक है। उसके बाद है बाईगेमी। बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2। अब यहाँ अपने आप बताइएगा आपकी क्या है मीनिंग होगा? 2 शादी, बाईगेमी। और फिर से आएगा जी मिसोगेमी। आपको अभी बताया थे कि मिस का मतलब क्या होता है? नफरत करना होता है। यानी जो आदमी शादी से नफरत करता है क्या कहलाएगा? वो मिसोगेमी कहलाएगा। यानी शादी से नफरत, मिसोगेमी। ठीक है। तो चलिए, ये दूसरा वर्ड जो आप याद किए करेंगे गेम हो, इससे आपको 4 वर्ड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, गाइन है जी मेरे पास। गाइन, और गाइन का मतलब क्या होता है? वुमन, और वुमन को हिंदी में कहते हैं महिला। तो गाइन से बना हुआ है 2 वर्ड। एक को याद करेंगे, आपको 2 फ्री मिलेगा, 2 in 1 जी। देखिए मिसोजिनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट
ध्यान दीजिए, मिस का मतलब अभी आपको हम बताए हैं कि नफरत करना होता है, घृणा करना होता है। और जिन जो ये पर बना हुआ है वो जिनिस्ट, ये जिन से ही निकला हुआ है। इसको गाइन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मिसोजिनिस्ट मतलब जो महिला से नफरत करता है। मिस का मतलब नफरत करना भी बताया है, तो मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो महिला से नफरत करता है। और ये है गाइनेकोलॉजिस्ट। चलिए लॉजी, अभी बताया था कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और लॉजिस्ट क्या हो जाएगा, अध्ययन करने वाला। जैसे साइंस मतलब विज्ञान, और साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, मतलब जो विज्ञान का अध्ययन करता है वो वैज्ञानिक कहलाएगा। तो लॉजी का मतलब अध्ययन, तो लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करने वाला, यानी जो महिलाओं का अध्ययन करता है, या फिर एक ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं जो महिलाओं का उपचार करता है, उसको बोलते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट। चलिए मेरा लास्ट वर्ड है, फोर्थ, ग्राफ है, और इसके साथ 5 वर्ड फ्री में है, 5 वर्ड फ्री में है। ग्राफ जिसका मतलब होता है राइटिंग, और राइटिंग का मतलब तो आप सब जानते हैं, लेखन होता है। इसमें देखिए आया हुआ है मेरा ग्राफोलॉजी, फिर से लॉजी आ गया। अभी आपको बताते हैं कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब अध्ययन, और ग्राफ का मतलब राइटिंग, यानी राइटिंग का अध्ययन जो होता है वो ग्राफोलॉजी कहलाता है। लिखने का जो अध्ययन होता है वो, या लिखने का विज्ञान जो होता है उसको हम लोग ग्राफोलॉजी कहेंगे। यह है चीरोग्राफी। ग्राफी तो आपके पास है, जानते हैं ग्राफ क्या होगा, लेखन, और चीरो का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, यानी सुंदर लेखन को क्या कहेंगे, चीरोग्राफी कहेंगे। और ये नेक्स्ट है टेलीग्राफ। टेलीविजन, दूरदर्शन, दूरदर्शन टेलीविजन है। टेली का मतलब दूर, तो जो दूर का लिखा हुआ होता है उसको टेलीग्राफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफ। स्टेनोग्राफी सुने होंगे, स्टेनो शॉर्ट हैंड को बोलते हैं, यानी संक्षिप्त में जो लिखने का होता है कला, उसको हम लोग स्टेनोग्राफ कहते हैं। ये संक्षिप्त में लिखने का कला है वो स्टेनोग्राफ कहलाएगा। और ऑटोग्राफ से कौन परिचित नहीं है जी, हम सब ऑटोग्राफ के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे किसी हीरो को देखते हैं तो ऑटो का मतलब खुद का लिखा हुआ, यानी खुद का जब लिखता है, सिग्नेचर करता है, तो उसको हम लोग ऑटोग्राफ कहते हैं। इसमें और भी वर्ड आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बायोग्राफ हो जाता है या बायोग्राफी होता है। तो बायो का मतलब क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है, जीव होता है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग बनता है वो जीवनी बन जाता है, मतलब किसी जीव के बारे में लिखा हुआ है तो वो जीवनी बन जाता है। आप यहाँ से ऑटोबायोग्राफी भी कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटो का मतलब खुद का, और बायो का मतलब जीवनी, यानी खुद का लिखा हुआ है तो वो ऑटोबायोग्राफी है। तो कहने का मतलब है कि इतना आपको हम बताया जरूर है, 14-15 वर्ड आपको बताया है, लेकिन इससे आप 100 वर्ड्स भी निकाल सकते हैं। चूँकि वर्ड का लिमिट तो है नहीं, तो आपको सिर्फ हम रूट वर्ड आज बताए हैं, और उससे किस तरह से निकले हुए वर्ड हैं वो मैं आपको बताया हूँ। आप इनको याद करें और देखें, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो इनसे मिले हुए हैं, इनसे मिलते जुलते हैं, और आप मीनिंग आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।